सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। जो यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और जो रशियन रिवॉल्यूशन थी वो कैसे हुई। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म समाजवाद जो होता है वो हमारा बिलीव करता है कि सभी जितनी भी कम्युनिटीज़ है वो क्या रहे, मिलकर रहे, जिसमें कम्युनिटीज़ के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब ये सोशलिज़म कैसे आया था, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर में कि 3 एस्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट में। लेकिन सोशलिज़म में क्या होता है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा द एज ऑफ सोशल चेंज। एज क्या थी सोशल चेंज की। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी वो हमारे लिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके आई। अब उसने क्या किया, ड्रामेटिक चेंजेस किए हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट एस्टेट से राइट छीन लिए गए थे और किसको दे दिए गए थे, थर्ड एस्टेट के पीपल को, जिसमें पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे। अब फर्स्ट में कौन थे, चर्च हेडमैन, नोबल्स थे। अब इससे क्या किया गया, उनसे राइट लेके क्या कर दिए गए थे, सभी में बांट दिए गए थे, सभी को समान समझा जाने लगा था। जो रिच और पुअर का जो गैप था वो भी कम होने लग गया था। अब 18 सेंचुरी से पहले क्या थी, जो हमारी सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, जैसा कि मैंने बताया एस्टेट के अंदर। ये अरिस्टोक्रेसी थी। अरिस्टोक्रेसी एक तरह से राजतंत्र था, निरंकुशता थी, कि मतलब कि एक वर्ग के लोग क्या करते थे, जो पावरफुल थे, संख्या में कम थे लेकिन उनके पास धन था ज़्यादा, तो वो ज़्यादा कंट्रोल करते थे। इकोनॉमिक और सोशल पावर उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद में क्या हुआ, ये सारे के सारे काफ़ी सारे चेंजेस हमें क्या हुए, दिखाई दिए। अब ये जो सारे के सारे चेंजेस हुए ये एशिया में हुए, यूरोप और एशिया के अंदर हुए, और ये हमारे लिए क्या लेके आए, नए आइडियाज़ लेके आए। किसके लिए, इंडिविजुअल राइट्स के लिए, जो कंट्रोल कर सकेंगे सोशल पावर को और उसके बारे में डिस्कस कर सकेंगे। जैसे कि इंडिया में भी क्या किया जाता है, जो राजा राम मोहन राय था, डेरोजियो था, इन्होंने भी क्या किया था, इसके बारे में बातचीत की थी। जो ये सिग्निफिकेंस कहाँ से निकल कर आए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल कर आए थे। उन्होंने डिबेट भी की थी इन आइडियाज़ के ऊपर, जो पोस्ट रिवॉल्यूशनरी था यूरोप के अंदर। जो डेवलपमेंट थी वो कॉलोनीज़ के अंदर वो कैसे चेंज हो गई थी, कैसे टर्न हो गई थी, कैसे इसको रीशेप किया गया था और सोसाइटिकल चेंजेस कैसे हुए थे। लेकिन जो सभी यूरोप थे, यूरोप के अंदर सभी थे, जो सभी नहीं चाहते थे कि क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो सोसाइटी के अंदर। कुछ ने क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था, रिस्पॉन्स किया था। वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। अब कुछ क्या चाहते थे, इनको चेंजेस नहीं चाहते थे। इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन थे जो चेंजेस नहीं चाहते थे। हमारा जो नेक्स्ट होगा एस्पेक्ट क्या होंगे, सोशल चेंज होगा जो हमारा। हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होंगे, इकोनॉमिक चेंजेस लाना चाहेंगे। चेंज किस में होगा, इंडस्ट्रीज़, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड में क्या होगा, हमारा सारा का सारा चेंज होगा। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है हमारे सोशल चेंज का, पॉलिटिकल चेंज इंक्लूड चेंज इन पॉलिटिकल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। मतलब कि जो पावर दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो चेंज कर दी जाएगी, अडॉप्ट की जाएगी। कौन सी वैल्यू, डेमोक्रेसी हो, सेक्युलरिज्म हो, सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो और फासिज्म हो। फासिज्म मतलब कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला था। अब रिलीजियस एस्पेक्ट क्या होंगे, इसके जो रिलीजियस एस्पेक्ट होंगे वो चेंजेस चाहेंगे। वेरियस रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक जैसे गुरुद्वारा, चर्च है, मॉस्क्यूज़ है, टेम्पल्स है, इनके अंदर वो क्या चाहेंगे कि कोई भी पर्सन है वो क्या कर सकता है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकता है। और अब उनकी जो इम्पोर्टेंस क्या है प्रेजेंट एज में, डिक्रीज़, बल्कि वो डिक्रीज़ हो गई है। किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। हम अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न समझ रहे हैं, इसलिए हम पीछे वाले कुछ हमारे जो ट्रेडिशंस हैं हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। मोरल एस्पेक्ट्स क्या होंगे इसके,
मोरल एस्पेक्ट होता है जो हमारी मोरल वैल्यू को चेंज कर दे, जो हमारे आइडियाज़ है, जो बिलीफ है, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी थॉट्स अच्छी नहीं हैं, उनको भी क्या बनाने की कोशिश करता है, अच्छी बनाने की कोशिश करता है। जो हमारी पीछे के टाइम से जो चली आ रही हैं, जो कुछ अच्छी हैं और कुछ अच्छी भी नहीं हैं, किसके रिगार्डिंग वो अच्छी नहीं है, इमोरल इन मॉडर्न एज। कई बार क्या होता है कि मॉडर्निटी की वजह से हम जो अपने पीछे के ट्रेडिशंस है ना, मॉरल वैल्यूज़, उनको भूल जाते हैं। कई बार ये उसकी वजह से अच्छी नहीं होती। अब नेक्स्ट होगा एजुकेशन में सोशल चेंज क्या होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्री कैप्चुलेशनलाइजिंग करेंगे इटर्नल वैल्यूज़, मतलब कि हमारी पीछे वैल्यूज़ क्या थी और अब हमने अपनी एजुकेशन के अंदर कितना चेंजेस कर लिया, तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जो हमारी पीछे की एजुकेशन थी। हमें वेलकम करना चाहिए, प्रमोटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर सके, जो सोशल चेंज किए जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर सके। हम इवैल्यूएशन भी क्या कर सके कि क्या सोशल चेंज हुआ है। हम उसमें एड्स एंड द कमिंग द न्यू सोशल चेंजेस, हम उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, हम इसको उसके अंदर से हटा भी सकते हैं सोशल चेंज लाने के लिए। हम अपने कल्चर को भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं, हम यूनिटी लेके आ सकते हैं, टोटल इंटीग्रेशन लेके आ सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं ह्यूमन और सोशल रिलेशंस को। एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा पॉइंट है जो पर्सन के जो माइंड है उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। साथ के साथ वो रिमूव, जो हमारे बीच में ऑब्स्टेकल्स है, जो बाधाएं हैं, उनको भी एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम अपने एरिया की क्या कर सकते हैं, नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम अपने एरिया में लीडरशिप कर सकते हैं, लीडरशिप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसमें बारे में पढ़ेंगे, जो रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। ये हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया था, अपना रोल प्ले किया था। ऐसे ही क्या था, जो सोशलिज़म यूरोप में आया था उसके बारे में इनके क्या विचार थे और ये किस तरह से सोचते थे। अब जो लिबरल्स होते हैं, एक ग्रुप है जो क्या चाहता है, सोसाइटी को चेंज करना चाहता है, दैट, और वो क्या करना चाहता है कि वो टॉलरेट करेगा, सभी रिलीजन को भी लेके चलेगा। लेकिन लिबरल्स किसके अपोज्ड में थे, वो अनकंट्रोल्ड जो पावर थी मोनार्की की, उसके वो अपोज्ड में थे, कि वो नहीं चाहते थे कि कंट्री में क्या हो, मोनार्की हो। जैसे कि वो कैथोलिक चर्च थे, इसके क्या थे, वो अगेंस्ट में थे। अब उनमें बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या दिया जाता है कि सभी को इक्वल राइट का वोटिंग का राइट दिया जाता है, लेकिन वो इसके फेवर में नहीं थे। वो क्या महसूस करते थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो मैन की प्रॉपर्टी है, उन्हीं को वोटिंग का राइट होना चाहिए, वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए, ये लिबरल्स मानते थे। अब इसके कंट्रास्ट में जो रेडिकल्स हैं वो क्या करते थे, वो गवर्नमेंट बेस्ड पॉपुलेशन की मेजॉरिटी चाहते थे। वो क्या सपोर्ट करते थे, वुमेन सफरेजेट। सफरेजेट होता है वुमेन को वोटिंग का राइट देना। वो लिबरल्स के क्या है, अपोज्ड में है। वो क्या चाहते हैं कि जो वुमेन है उनको भी क्या दिया जाए, इक्वल राइट्स दिए जाए। अब वो भी क्या कर सकती है, उनकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, वो भी क्या कर सकती है, किसी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट कर सकती है। और जो रेडिकल्स क्या चाहते हैं कि जो नेशन है वो किसकी है, गवर्नमेंट जो है वो पूरे नेशन की है। अब वो किसकी मेजॉरिटी, जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसकी मेजॉरिटी पे बनेगी, पॉपुलेशन की मेजॉरिटी पे बनी हो। अब इसके कंजर्वेटिव क्या है, वो दोनों के ही अपोजिट में है, रेडिकल्स और लिबरल्स के। वो क्यों अपोजिट में है, वो क्या बिलीव करता है कि जो हमारा पास्ट में जो हम रिस्पेक्ट की जा रही है और जो अब चेंजेस हुए हैं, और जो ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। अब वो जो कंजर्वेटिव्स है वो ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड कैसे हैं कि वो चाहते हैं चेंज करना। जब 18वीं सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या थे, अपोज थे आइडिया ऑफ चेंज के, लेकिन 19वीं सेंचुरी में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कुछ चेंजेस को जो क्या थे, इनएविटेबल थे बट बिलीव्ड।
बल्कि हम सोच भी नहीं सकते थे और उनको मान भी नहीं सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, जो हम बिलीव कर सकते हैं। अब पास्ट की हमने क्या की, उन्होंने क्या बोला कि पास्ट है टू बी रिस्पेक्टेड। जो पास्ट में हम सोसाइटी के अंदर जैसे जी रहे थे, जो जैसे हमारी कंडीशन थी, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो चेंजेस हम अभी लेके आ रहे हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसकी ये जो प्रोसेस है वो क्या है, स्लो है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब जो पॉलिटिकल ट्रेंड का जो नया टाइम था वो क्या था, साइन ऑफ अ न्यू टाइम था। क्या लेके आना था, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लेके आने थे, नई सिटीज़ लेके आनी थी और उसमें न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करने थे, रेलवे को एक्सपेंड करना था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अकर्ड करना था। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या थे, किसको लेके आए, मीन और वुमेन चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज़ में लेके आए। जो वर्क आवर्स थे उन्होंने वो भी इंक्रीज़ कर दिया, जो वेजेस थी वो भी क्या थी, कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन थी, रैम्पेंट थी, मतलब कि कॉमन थी। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम जब डिमांड कम होती थी तो उस टाइम पे क्या होती थी, इन वर्कर्स की डिमांड भी क्या होती थी, कम होती थी। कम ही वर्कर्स को काम पे लगाया जाता था। जो हाउसिंग और सैनिटाइजेशन ये क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम आई थी टाउन्स के अंदर जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे थे। जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, इसके ऊपर भी सर्च की और उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट्स भी डाले। लीडर जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने एनकरेज भी किया ट्रेड को और बिलीव्ड किया कि इंडिविजुअल एफर्ट एंड लेबर एंटरप्राइज को, बल्कि कोई भी इंडिविजुअल उसमें एफर्ट डाल सकता है और साथ ही साथ वो लेबर भी कर सकता है। अब ये सारे के सारे जो लिबरल्स थे उन्होंने क्या किया, जो ये चेंजेस किए, जो बेनिफिट जो अचीव किए थे, ये इकोनॉमी को क्या बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए थे और सिटीज़न को एजुकेटेड बनाने के लिए थे। लेकिन कुछ नेशनलिस्ट क्या थे, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो क्या चाहते थे, रिवॉल्यूशन चाहते थे इसके लिए कि जो रिमूव करना चाहते थे गवर्नमेंट को जो एस्टैब्लिश की गई थी। उन्होंने 1850 में जो गवर्नमेंट बनी थी, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स क्या चाहते थे, उस गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहते थे रिवॉल्यूशन के थ्रू। वो रिवॉल्यूशन चाहते थे कि इस तरह की क्या हो, गवर्नमेंट हो। अब इन क्या हुआ इसमें, फ्रांस, इटली और जर्मनी, रूस में ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरीज बन गई थी, अलग अलग थे। उन्होंने अपने अपने तरीके से मोनार्क करना शुरू कर दिया था, मूवमेंट लड़ना शुरू कर दिया था। अब नेशनलिस्ट किसके बारे में बात करते थे, रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते थे। वो क्या क्रिएट करना चाहते थे, ऑल जो सिटीजन्स थे वो क्या लेके आना चाहते थे, इक्वल राइट लेके आना चाहते थे। जो 1850 में जो जूसेप्पे मैत्सिनी था उसने क्या किया था, इटालियन नेशनलिस्ट था, कंस्पायर्ड था। वो किसको अचीव करने, उसने अचीव किया था इटली में, और वो नेशनलिस्ट था। एल्सवेयर उसने इंडिया को भी उसमें इंक्लूड किया था, जो भी उसने अपनी राइटिंग में लिखा था। अब जैसे कि हम सोशल चेंज की बात कर रहे थे, सोशल चेंज क्या है, ये रोल प्ले करता है लार्जर गवर्नमेंट इन सोसाइटी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी टू रन गवर्नमेंट्स। अब साथ के साथ वो क्या चाहता है, जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है ना, तानाशाही, लाल फीताशाही जो चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, उसमें चेंज आना चाहिए। साथ के साथ जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये स्किल्ड और एबिलिटीज़ के बेस्ड के ऊपर क्या होने चाहिए, ऑक्यूपेशन होने चाहिए। और साथ के साथ जो सोर्सेज है सोशल चेंज के, वो क्या आइडियाज़ लेके आते हैं, वो चेंज करते हैं उसकी थॉट, जो उनकी सिग्निफिकेंस है, जो उनके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी सोसाइटी के अंदर। वो एनलाइटमेंट लेके आना चाहते हैं। एनलाइटमेंट का मतलब पुनर्जागरण, बल्कि लोगों के अंदर जागृत करना दोबारा से किसी चीज़ को लेके। वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं। रिफॉर्मेशन होता परिवर्तन। साथ के साथ वो डेवलपमेंट भी चाहते हैं कि सभी यूनिक वर्क हो, एथनिक, और आर्ग्यू करना चाहते हैं स्पर ऑफ कैपिटलाइजेशन। वो नहीं चाहते कि लोग पूंजी की तरफ, पैसे की तरफ ज़्यादा भागे, बल्कि वो क्या करे, अपने समाज पर भी ध्यान दे। साथ के साथ वो नई टेक्नोलॉजी में भी के थ्रू भी चेंजेस लाना चाहते हैं और लोग उनको एक्सेप्ट भी करें।
और साथ के साथ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी उसके थ्रू क्या आया था, नई टेक्नोलॉजीज़ भी आई थी, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी जो डिक्रीज़ हुई थी, अब उनको काम भी मिला था और कुछ को काम भी नहीं मिला था, क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए। अब सोशल चेंज कब आ सकता है, जब सोसाइटी अडॉप्ट कर ले न्यू बिलीव्स को और वे ऑफ बिहेविंग को, और साथ ही साथ वो क्या बन जाए, वाइडली एक्सेप्टेड एज द नॉर्म। बल्कि अब ये चेंजेस कैसे कैसे है जो वो एक्सेप्ट कर सकती है, लेजिस्लेशन ऑफ सेम, बल्कि सेम सेक्स, मतलब कि सेम सेक्स मैरिज, मतलब कि एक ही लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है। नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, लेस रिसेंट एग्जांपल्स इंक्लूड जो हमारा अमेरिकन सिविल राइट्स है, वोट टू वुमेन, मतलब कि वो वुमेन को भी वोटिंग का राइट दे दिया जाए। इस तरह के जो ये क्या करे, वो अडॉप्ट कर लेती है जो नए आइडियाज़ हैं, तो हमारी सोसाइटी में क्या आएगा, सोशल चेंज आएगा।